श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च को होली का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा, माँ पार्वती की कृपा आप सभी के घर परिवार पे हमेशा बनी रहे, है ना। आज के इस वीडियो में यानी होली की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, बीमारियां घर से दूर होंगी, धन संपदा घर में आएगा और अगर घर में क्लेश होता है तो वो भी दूर ज़रूर होगा। ठीक है ना। एक एक करके सारे उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमें पीले चंदन के साथ करना है और वो पीले चंदन का उपाय होली के दिन आप सभी की कितनी भी पुरानी इच्छा होगी, कितनी भी पुरानी विशेज़ होंगी, उन इच्छाओं को पूरा करेगा। ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पीला चंदन। ठीक, क्या करना है, थोड़ा सा पीला चंदन लेना। आज के दिन होली का मतलब होता है गीला, मतलब सब कुछ गीला गीला, चारों तरफ पानी 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 दिखाई देता है। तो हम सभी को भी इस उपाय को करने के लिए किसी भी प्रकार के सूखे चंदन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या करना है, पीला चंदन इस प्रकार से लेने हैं और इसको क्या करना, अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना। 2-4 बूंद पानी के डालोगे ना तो पेस्ट बन करके रेडी होगा, है ना। फिर भोले बाबा की शिवलिंग के पास पहुंचना। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है अरे बाप रे कहीं बाहर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, कोई मेरे ऊपर पानी फेंक सकता है या रंग डाल देगा, हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो। सुबह करना हो सुबह कर लो, शाम को करना हो शाम कर लो, या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी कर सकते हो। ठीक, देखो, पीले चंदन का ये उपाय जो हम करते हैं वो 5 स्थान पर हमें करना होता है। 5 स्थान पे क्यों? भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, ये बातें किसी से छुपी नहीं है ना। जो भी पीला चंदन आपके पास में है उस पीले चंदन को सबसे पहले लगाना है माता अशोक सुंदरी। ये कौन है? भोले शंकर की प्रिय पुत्री हैं। ठीक है ना। सबसे पहले पीला चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद में पीले चंदन को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। तीसरा स्थान होगा पीले चंदन को लगाने का शिवलिंग के राइट साइड में भगवान गणेश का स्थान, शिवलिंग के लेफ्ट साइड में भगवान कार्तिक का स्थान, और एक स्थान और बचता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं माता का हस्त कमल। यहाँ पर नंबरिंग करते रहूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। दूसरी कहाँ पे लगेगी? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। तीसरी भगवान गणेश के स्थान पे। चौथी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे और 5वीं माता के हस्त कमल पे यानी कि कटी भाग पर। इस प्रकार से आप पीले चंदन को लगाना और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित करते हो, चढ़ा देते हो, तो इससे घर में, परिवार में, फैमिली में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी और परिवार में खुशियां बरकरार रहेंगी। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, कोई लोग भूलेंगे नहीं होली के इस पावन पर्व पर इस उपाय को करना। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अबीर गुलाल का। सभी के घरों में भर भर के अबीर आया होगा, गुलाल आया होगा, लाल रंग होगा, हरा रंग होगा, काला रंग होगा, पीला रंग, अलग अलग प्रकार की अलग अलग रंग आपके पास में होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसा स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा होगा बताओ? अबीर दिख रहा है। यहाँ पर हम सभी लोगों को कोई ना कोई करल का अबीर ले लेना है ना। कम से कम 2 रंग का अबीर लेना है, चाहे आप लाल ले लो, एक पीला ले लो, एक लाल ले लो, गुलाबी ले लो, हरा ले लो, मतलब कहने का है कोई भी 2 रंग का अबीर लेना है। ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए। बहुत सारे पैसे आपके जा रहे हैं रोग बीमारी में, किसी भी इंसान को ठीक करने में, इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा, परेशान चल रहे हो, तो आप करेंगे इस उपाय को। ठीक है ना। फिर इस प्रकार से आपको शहद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको शहद भी लेना है। शहद को लेकर के, अबीर गुलाल को लेकर के, तांबे के पात्र में जल को लेकर के, साथ ही साथ गंगा जल डालेंगे, क्योंकि जब कभी भी रोग बीमारी का कोई भी उपाय हम करते हैं तो उसमें गंगा जल अनिवार्य होता है। तो थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पहुँच करके क्या करने वाले हैं, हम लोग पहुँच करके आप सभी को सबसे पहला काम करना है, शहद को अच्छे तरीके से भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर लगाना। क्या करना है, शहद को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लगा दो, जैसे मैंने लगा दिया। शहद का लेपन करने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए शहद का लेपन करने के बाद में फिर क्या करोगे, आपको जल चढ़ाना। ठीक,
जल चढ़ा दिया। अब यही जल बहता हुआ आएगा, इस जल को रोक लेना, ठीक, छोटी सी कटोरी में, प्लेट में, कहीं पे भी उस जल को रोक लेना और रोकने के बाद में उसको साइड में रखना। अब आपके पास में अबीर है, आपके पास में गुलाल है। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया अबीर क्या होता है, गुलाल क्या होता है। देखो, गुलाल का मतलब होता है गुलाबी रंग का अबीर, और गुलाबी रंग का, और अबीर का मतलब क्या होता है, लाल रंग। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ये कंफ्यूज मत होना, कोई कहे अबीर गुलाल तो दोनों गुलाल उठा ले आओ, नहीं, अबीर का मतलब होता है लाल रंग का और गुलाल का मतलब होता है गुलाबी रंग का। बातें क्लियर है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अबीर गुलाल कोई कहे तो क्या समझोगे, लाल और गुलाबी। कितने लोगों को ये बातें नहीं पता थी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार, है ना। अब सब कुछ तो हो गया, अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा एक मुट्ठी गुलाबी और एक मुट्ठी लाल रंग भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और कहना, हे शिव शंभु, हे कुंदकेश्वर महादेव, हमारे घर में, परिवार में ऐसे रोग है, ऐसे बीमारियां हैं, ऐसे संकट हैं, ऐसे परेशानियां हैं, हमारे घर से, हमारे परिवार से ये समस्या दूर नहीं हो रही है। आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इन रोग बीमारी की जो भी दिक्कतें हैं उनको आप दूर करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना कर लेना और फिर प्रार्थना करने के बाद में वो जो जल आपने रोका था, उस जल को लेकर के कहाँ पे जाओगे, अपने घर पे जाना, और घर पे पहुँच करके उस जल का पूरा छिड़काव मात्र कर देने से घर में, परिवार में, फैमिली में कभी संकट परेशानी नहीं आती है, स्पेशली रोग बीमारी को लेकर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि किससे करना होगा भाई, हमें दूर्वा के साथ करना है। और ये दूर्वा का उपाय स्पेशली किसके लिए होगा, पैसा। कोई भी इंसान आज के टाइम पे ऐसा नहीं है जिसको पैसे की नीड ना हो, या कह सकते हो पैसे की ज़रूरत ना हो, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि हमें जो दूर्वा लेनी है वो कितनी लेनी है, 5 दूर्वा। और दूर्वा भी 2 टाइप की आती है, एक होती है हरी दूर्वा और एक होती है सफ़ेद दूर्वा। सफ़ेद दूर्वा का इस्तेमाल हमेशा नहीं करना होता है, लेकिन हरी दूर्वा का उपाय आप नॉर्मली कर सकते हो, और हरी दूर्वा आसानी से मिल भी जाती है। तो 5 दूर्वा लेंगे हरी वाली, और साथ ही साथ चावल का मात्र 1 दाना, पूरा भर नहीं लेना है ना, सिर्फ चावल का 1 दाना, लेकिन वो चावल का 1 दाना अक्षत के रूप में होना चाहिए, यानी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में पहुंचना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको करना है, जो 5 दूर्वा मैंने बताई, उस 5 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, अच्छा सुनिएगा, जब भी रोग बीमारी का उपाय होता है या जब भी धन संपदा का उपाय हो, आप बस एक नाम अपने जुबान पे रखा करो, और वो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव, ठीक। तो 5 दूर्वा को कहाँ पे चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और जो चावल का 1 दाना था, अभी उसे नहीं चढ़ाएंगे, अभी सिर्फ आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है, और यही कामना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। ऐसे विनती करेंगे, और फिर जो चावल का 1 दाना है उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, कामना करके, चावल के उस 1 दाने को उठाना, उसे लेकर के आप अपने घर पे चले जाना। जहाँ पर भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस चावल के दाने को उसी में से डाल देना। वह चावल का दाना आपके घर में पैसे की बाढ़ लेकर के आएगा, जिससे कभी आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बस नाम याद रखना, कुंदकेश्वर महादेव। आखिरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि हमें करना है लड़ाई झगड़े के लिए, और वो भी घी का उपाय है। घी जो भी लेनी है वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको थोड़ा सा घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी लेने के बाद में पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास। अच्छा, एक बात बता दूं, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे धनतेरस हो, या दुनिया का कोई भी त्यौहार हो, जब कभी भी रोग बीमारी के लड़ाई झगड़े का नाम आता है, तो हाटकेश्वर महादेव का नाम मत भूला करो, ठीक है ना। तो जो आपके पास में घी है, उस घी का लेपन माता के हस्तकमल पे करेंगे, जिससे प्यार से माता का माँ पार्वती का स्थान बोला जाता है। इसी स्थान पर कर कर जल ना तो यहाँ चढ़ाना, ना यहाँ चढ़ाना, ना यहाँ, कहीं भी जल नहीं चढ़ाना है। जल कहाँ चढ़ाओगे, जिस स्थान पर आपने घी का लेपन किया है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जल चढ़ा देना। घी को लगाएंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, जिससे आपके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी क्लेश ना हो, कभी परेशानी ना हो, और घर परिवार में खुशियाँ हमेशा बनी रहें, परिवार में हमेशा
बरकत आती रहे। मैंने कोशिश की सब कुछ अच्छा बताने की। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि भोले बाबा आप सभी के घर परिवार में सदैव वास करें। जैसे होली का रंग रंग बिरंगा होता है, ऐसे आपका जीवन भी रंग बिरंगा बना रहे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।